हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम हमने देखो मीन तीनों मेथड से सीख लिया था। तो तीनों मेथड से मीन का माध्य निकालना हमने सीखा था, जिसमें हमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा था स्टेप डेरिवेशन मेथड। हिंदी के अंदर बात करें तो माध्य सीधे मेथड से, माध्य कल्पित माध्य से और माध्य ज्ञात करना पद विचलन विधि से। तो ये तीन विधियां हमने या तीन स्टेप्स या तीन मेथड हमने सीखे थे। अब हम तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन पे लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करें तो उसका आंसर में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, कभी भी होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका आंसर डिफरेंस आ रहा है इट मींस आपने रॉन्ग किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे सामने। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब क्लास, ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड की क्लासेस में क्लास इंटरवल के आते हैं, तो क्लास इंटरवल दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको दी जाए, इस क्लास इंटरवल की क्या फ्रिक्वेंसीज हैं, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ हमारे पास होता है, एक्स हमें फाइंड करना होता है। पहले मेथड के अंदर देखिए, हमें मीन के अंदर सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मीन्स एक्स एक डिजिट आ रहा है। एक्स एक्स बनाने के लिए मैंने बताया था कि जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होती है, उन दोनों को प्लस करने के बाद में 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपकी x की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ देखिए 10 और 25, 35 अपॉन 2 तो 17 अपॉन 5। पहले का क्या आएगा 35 अपॉन 2, तो ये आएगा 17.5। नेक्स्ट है 25 प्लस 40 65। अब 65 का हाफ 32.5, 40 एंड 55, 40 एंड 55 का 47.5। अब देखिए इनके अंदर डिफरेंस लगभग आपको पता चल रहा है, लगभग 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 आगे ऐड करते रहिए, 15.5 15 या 15 कंप्लीट ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आएगा 62.5, ओके। उसके नेक्स्ट आएगा 77.5 और लास्ट आएगा आपका 92.5। तो हमें x फाइंड करना है। हर किसी में हम कोई भी मेथड से करें, चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से, हमें x फाइंड करना होता है। तो x कॉमन है सब में, यहाँ तक तो कॉमन क्वेश्चन था कि चाहे हम किसी भी मेथड से करें हमें ये तीन चीजें तो करनी है। उसके बाद हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स आता है, तो पहले हमें एफ एक्स फाइंड करना होगा। एफ ये रहा, एक्स हमारा ये रहा। एफ एक्स का मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 17.5 होता है 70.0। नेक्स्ट 1 इंटू 32.5, 1 इंटू 32.5 32.5, 7 इंटू 47.5, देन 332.5, 332.5, 6 इंटू 62.5, देन 375.0, 375.0, 6 into 77.5, then 465.0, then 6 into 92.5, then 55.0। अब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ऐड। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो आएगा हमारा 1830.0। तो हमारे पास देखिए सिग्मा एफ एक्स है। सिग्मा एफ ये हमें सम दिया हुआ होता है ज्यादातर, या हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे 30। तो अब पहला क्वेश्चन देखिए, हम पहले मेथड से अगर करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 1830 अपॉन 30, 3 6 18, 61। हमारा आंसर क्या आ गया 61। पहले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर आया है 61। अब हम मान लो हमें एफ एक्स उसने बोल दिया कि ये वैल्यू देखिए, इनका मल्टीप्लाई करना बहुत हार्ड हो जाता है, ये बहुत बड़ी वैल्यूज हैं। तो हम मेथड को आगे इजी करने के लिए हम नया मेथड अपनाएं। अगर नए मेथड में जाएं तो हमें फाइंड करना होगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से मैं एक्स के अंदर से, हमने पहले बताया सीरियल नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर नंबर है, 6 ऑब्जर्वेशन हैं। अब उसके अंदर 6/2, तो
तो क्या आएगा 3। अब मैं 3 नंबर लेता हूं तो नीचे क्या बचते हैं 1 2 3, ऊपर 2 बचते हैं। अगर मैं 4 नंबर ले लूं तो नीचे 2 ऊपर 3, इन दोनों, अब मेरे पास जब सम नंबर आता है ऑब्जर्वेशन के अंदर तो मेरे पास ऑप्शन बन जाता है कि मैं या तो 3rd नंबर ले लूं या फिर 4 नंबर, क्योंकि मुझे अपॉन 2 करना है। अपॉन 2 करने पे 3 आया तो मैं 3 नंबर ले लेता हूं। आप 4 नंबर लेके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। जैसा आप चाहो कर सकते हो, जैसा आप चाहो कर सकते हो। अगर मैं 3 नंबर लेके करूं तो देखिए, अब मुझे एफ एक्स नहीं चाहिए होगा जब मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से करूंगा, तो मुझे चाहिए डी। इसके अंदर ए तो मैंने मान लिया कि ए मेरा ये है, मैंने कल्पित अपना माध्य है, कल्पित माध्य है या एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया कि ये है मेरा ए। अब इसमें हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए डी। एक नई चीज आ गई इसमें डी, तो डी फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं डी कैसे फाइंड कर सकता हूँ। डी क्या होता है, एक्स में से हमें ए माइनस करना होता है। एक्स हमारा ये है, ए हमारा ये है। तो अब डी फाइंड करने के लिए मुझे एक्स में से माइनस करना है ए। ओके, अब 17.5 में से 47.5 माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ बचेगा 30.0। यहाँ आऊंगा तो बचेगा मेरा 15.0। ओके, ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्लस में रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सॉरी माइनस में। एक्स देखिए यहाँ पे है हमारा 17.5, माइनस कर रहा हूँ 47.5, तो यहाँ पे माइनस के 30 और ये माइनस के 15, यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे प्लस का 15.0 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 30.0 और यहाँ पे बचेगा प्लस के 45.0। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मुझे x मेरा क्या है 17.5, इसमें से माइनस करना है। मैंने जो a मेरा माना हुआ है तो 17.5 में से माइनस करूंगा 47.5, देन माइनस के 30 मेरे क्या रहेंगे, बच जाएंगे, ज्यादा है वो मैं लिख दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने मेरा सिग्मा b फाइंड कर लिया। अब मुझे देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए, फॉर्मूले में चाहिए a मेरा है यहाँ पे 47.5, मुझे चाहिए मेरा एफ डी, तो d है, f मेरा है, तो d के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 इंटू 4 120, माइनस के पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, जीरो उसके बाद में 15 1 जा 15, किसके माइनस के 7 0 जा 0, 15 6 जा 90, 36 जा 180, 45 6 जा 270। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी फाइंड करने के लिए मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो माइनस में और एक आ रही है ये प्लस में, तो मुझे जो ज्यादा है वो ही मेरा सिग्मा एफ डी होगा। सम होता है ना सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी ये इनका सम करूंगा तो ये आएगा माइनस का मेरा 135, इनका सम करेंगे तो देखिए 0 9 8 17 7 24 2 2 4 and 1 5 540 प्लस के 540 माइनस के 135, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं 135, तो 10 में से 5 का 5 और 4 3 बचा, 3 में से 0 5 में से 1 गया 405। तो मेरा जो सिग्मा एफ डी आएगा, तो सिग्मा एफ डी क्या आएगा, प्लस के 405 मेरा क्या आ गया, सिग्मा एफ डी आ गया। अब जब मेरा सिग्मा एफ डी आ गया तो ए मेरे पास है, एफ मेरे पास है, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर सकता हूं। अब देखिए ये है एज्यूम्ड मीन मेथड से, है ना, ये तो हमारा था डायरेक्ट मेथड यहां तक, तो इसके नीचे हमारा ये वाला है जो एज्यूम्ड मीन मेथड या कल्पित माध्य जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 405 अपॉन 30। अब देखिए ये 30 से कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5। अब ये होगा 6 1 जा 6,
2 1 6 3 जा 18 6 3 जा 18 3 0 6 5 जा 30 यानी कि 47.5 प्लस 13.5 ये आंसर मेरा क्या रहेगा 61.0। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड से भी मेरा आंसर क्या आया 61 ही आया। इसी प्रकार अब जब मान लो हमारे पास ये वैल्यूज भी जब हम d हमारा बहुत बड़ा आ जाए, अगर d हमारा बड़ा आता है तो हम नेक्स्ट मेथड पे जा सकते हैं जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड हमारा बचा हुआ है आज एक स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मुझे एफ डी तो नहीं चाहिए, मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें एक नई चीज ये आई है, a मुझे पता है मेरा कल्पित मात्रा है, h एक नई चीज है और u एक नई चीज है। तो u फाइंड करने का तरीका मैंने बताया हुआ था। तो इसमें मुझे एफ डी नहीं चाहिए, d तक मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे चाहिए u। पहले एफ यू फाइंड करने के लिए मुझे u फाइंड करना है। तो u फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा, u इज इक्वल टू d अपॉन h। अब h क्या है, h आपकी जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस आता है, क्लास इंटरवल का इनका देखिए 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आएगा। ज्यादातर जिसमें हमने एज्यूम्ड मीन माना है उसके बाहर वाली हम ले सकते हैं। 55 में से 40 गए तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है, या क्लास इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होता है 15 आ रहा है। तो यहाँ पे h की वैल्यू मुझे पता चल गई, h इज इक्वल टू क्या है 15 है। u हमें फाइंड करना है, a मेरा है ही है 47.5, u फाइंड करना है तो d अपॉन h। तो d कितनी है माइनस का 30, मैं 15 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरा माइनस का 2, माइनस के 15 में डिवाइड करूंगा तो माइनस का 1 0 1 2 एंड 3। अब देखिए मुझे फाइंड करना है एफ यू। अब देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, बहुत छोटे नंबर्स आ गए, इसीलिए भी इन मेथड्स का हम यूज करते हैं। आपकी बुक में या एग्जाम के अंदर वो बोल लेगा आपको कौन से मेथड से करना है, अगर नहीं वो कह रहा कोई भी मेथड से करो, नहीं बोल रहा मीन्स आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो सिग्मा एफ यू फाइंड करेंगे, देखिए एफ की वैल्यू 4, यू की वैल्यू -2, then 4 2 जा 8 -8 प्लस माइनस -1 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। अब मुझे फाइंड करना है सिग्मा एफ यू। अब सिग्मा एफ यू देखिए माइनस का 8 माइनस का 1 देन माइनस के 9 आ रहे हैं, एटीन प्लस 18 36 प्लस के आ रहे हैं, ज्यादा किसके हैं 36, किसके ज्यादा हैं प्लस के, देन कितना बचेगा ये 9 3 जा 27, एक 9 चला गया 46 36 में से तो 27 मेरा सिग्मा एफ यू आया है। अब इस मेरे पास एफ यू है, एफ है, ए है, सब कुछ है, तो मैं पुटअप कर सकता हूँ वैल्यूज। अब देखिए ए मेरा कितना था 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू मेरे पास है 27 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू मेरे पास है 30 इंटू एच मेरा है 50। ओके, ये कटेगा 15 2 जा 30 2 13.5, इनका जब मैं सम करूँगा 13.5 प्लस 47.61.0। इस प्रकार से तीनों मेथड से मेरे आंसर क्या आए सेम आए, मतलब मैं किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर रहा हूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता। बस हम स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। कारण कब हम इन सिंपल वे में क्यों करें, क्योंकि हम मेथड का नए मेथड का यूज क्यों करें, उसमें हमारा एक फायदा होता है कि जब हमारी वैल्यूज बड़ी होती हैं तो हम उसका तब मेथड नए मेथड का यूज करते हैं। मान लो हमारा डायरेक्ट मेथड में बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है, मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है, तो आप सेकंड मेथड में चले जाइए एज्यूम्ड मीन। अगर फिर भी आपकी वैल्यू लग रहा है कि आपकी डी की वैल्यू बहुत बड़ी है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा हार्ड है, तो आप चले जाइए नेक्स्ट मेथड में जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ तक आते आते आपकी वैल्यूज बहुत छोटी रह जाती हैं जिनका मल्टीप्लाई आपके साथ करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम तीन मेथड से मीन निकालना अब हमने सीख लिया है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, वो कर लेना। थैंक यू।